हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं रजनीश आप सभी को ज्ञान यात्रा गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग? जैसे आप लोगों को पता है कि 1 जुलाई को लाइब्रेरियन वैकेंसी के लिए आंदोलन किया गया था। मैं काफी लेट से वीडियो बना रहा हूं, इसके पीछे कारण ये है कि मेरी माँ का तबीयत अभी खराब चल रहा था, तो मैं दिल्ली एम्स में उनको दिखा रहा था। इस कारण से वीडियो आप लोग का जो है थोड़ा सा डिले गया। और दूसरा रीजन दुख भी था। एक दुख ये कि मेरे बार बार वीडियो बनाने के बावजूद आप लोगों की संख्या फिर से बहुत कम थी। आप लोग आंदोलन के बाद जितना हमको मैसेज किए कि सर क्या हुआ आंदोलन का, क्या हुआ आंदोलन का, बहुतों संख्या में मुझे मैसेज आया। जितना मुझे मैसेज आया, अगर उतना लोग भी वहां पहुंच गया रहता ना, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती। मैं बार बार बोलता हूं कि लाइब्रेरियन की वैकेंसी नहीं आने में केवल और केवल सरकार दोषी नहीं है। सरकार के साथ साथ उन तमाम छात्रों की भी उतना ही गलती है जो केवल और केवल सोशल मीडिया पर बातें रखते हैं। सोशल मीडिया पे किसी को गाली दे देंगे, किसी को कहेंगे कि तुम्हारे ही कारण जो है वैकेंसी नहीं आ रहा है। लेकिन जब आंदोलन किया जाएगा तो आराम से सोचेंगे कि जिसको जाना है जाए, घर बैठे हमको सूचना मिल जाएगा, होना होगा तो होगा, नहीं होगा। कुछ लोग पंडित बन जाते हैं कि आना वाना है नहीं। और कुछ लोग जो फालतू लोग हैं, जो खासकर यहाँ पे मैसेज करेंगे फालतू फालतू, वो लोग तो दूर दूर तक नहीं दिखाई देते हैं। आपको क्या लगता है इस सरकार, मतलब आप 10, 20, 50 की संख्या में जाओगे और सरकार आपकी बात सुन लेगी? नहीं। मैं बार बार बोलता था कि आंदोलन एक बड़ा पैमाना पे होना चाहिए, लेकिन कभी भी उस लेवल का आंदोलन लाइब्रेरियन के लिए हुआ ही नहीं है। मैं बार बार बोलता हूं कि इसके पीछे रीजन ये है कि जो लाइब्रेरियन की तैयारी करते हैं वो, उनका कभी भी जो है, तो पहला ये नहीं रहता है कि हमको लाइब्रेरियन ही बनना है। वो किसी अन्य चीज की तैयारी करते हैं और साथ में लाइब्रेरियन भी का डिग्री ले लिए। पहला। दूसरा, जो प्योर लाइब्रेरियन है, जिनका एज उज बीत गया है, अब लग रहा है कि लाइब्रेरियन ही उम्मीद है, वो लोग घर में रहते हैं, गांव में रहते हैं और शादीशुदा है, बाल बच्चादार है, तो वो लोग सोचते हैं कि हम क्यों जाएं, जिसको जाना है जाएगा, करेगा, जो होगा देख लेंगे। ऐसे नहीं होता है। फिर वही चीज क्या हुआ आंदोलन में, आपको पता चल ही गया होगा। मैं बता देता हूं आपको एक छोटा सारांश में कि क्या क्या हुआ। संख्या बहुत कम थी, जैसे पता था। बीजेपी जो है ऑफिस के बाहर ये आंदोलन किया गया। लेकिन एक समय ऐसा था कि छात्रों से अधिक संख्या वहां पे पुलिस आ गई, क्योंकि कभी कभी सरकार भी हम लोग को सीरियस में ले लेती है। सरकार को लगता है कि इन लोग की जो है आंदोलन बड़े पैमाना पे होगा, क्योंकि हम लोग जितना प्रचार कर देते हैं उन लोगों को लगता है कि बहुत बड़ा पैमाना पे होगा आंदोलन। लेकिन वहां पर पहुंचते हैं साहब, मतलब मुट्ठी भर के लोग। तो उस चक्कर में वो लोग ज्यादा तैयारी कर लेते हैं, ज्यादा पुलिस को बुला लेते हैं। अगर मीडिया वाले को छांट दिया जाए ना, तो समझ रहे हैं, पुलिस वालों की संख्या छात्रों की संख्या से अधिक थी। लेकिन खैर, आपको आना है नहीं आना है ये आपकी अपनी जो है वो चॉइस है। आइए नहीं आइए, कम से कम सोशल मीडिया पे उंगली करना बंद करिए। जितने लोग जो है फालतू कमेंट करते हैं, इधर उधर करते हैं, डिमोटिवेट करते हैं छात्रों को, वे कभी भी आंदोलन में नहीं आते हैं। इस बात को हमें पता है। और अधिकांश लोग नहीं आते। एक तो लड़की का प्रॉब्लम है कि चलो ठीक है, पटना से बाहर है तो लड़की नहीं आ सकती, लड़का तो आ सकता था। ऐसे में कहीं आने के लिए तैयार है, क्या ही हम बोले। नॉर्मल घूमने के लिए आदमी कहीं कहां से कहां जाने के लिए तैयार है, लेकिन ऐसे में कोई नहीं जा रहा। तो सरकार भी वही उतना ही आप लोग को अहमियत दे रही है। वही हुआ कि डेलीगेशन टीम को बुलाएगा। शिक्षा मंत्री का बयान आप लोग सुन ही चुके होंगे कि हम फिर से नए नियमावली बनाएंगे। हमको तो उस स्टेटमेंट पर क्या बताएं, गुस्सा आया या दुख हुआ या सहानुभूति आया हुआ आप लोग पर। हमको खुद अंदर से मिक्स्ड मेरा जो है वो इमोशन था। मतलब फिर से नियमावली बनाएंगे? पिछला जो नियमावली बना था वो क्या पाकिस्तान सरकार द्वारा बनाया गया था? क्या वो कुछ दूसरे, मान लीजिए आप ही बिहार में कोई अन्य दलों द्वारा बनाया था? क्या उस सरकार में आरजेडी थी? क्या जो पिछले शिक्षा मंत्री जी थे सुनील कुमार, उनके साथ आप लोग नहीं थे? क्या उस समय जो है अभी के शिक्षा मंत्री, क्या उस समय जो है विधानसभा के सदस्य नहीं थे या विधान परिषद के सदस्य नहीं थे? क्या सरकार में उनकी भूमिका नहीं थी? मतलब कुछ नहीं हुआ है, बस शिक्षा मंत्रालय जेडीयू के खाते से निकलकर बीजेपी के खाते में चला गया है। और इनको मतलब फिर से नियमावली बनाना है। उसमें अब क्या नियमावली बनाइएगा जी? क्या नियमावली बनाइएगा? एलईटी हटाना है? अगर मान लीजिए नियमावली नहीं बनाना चाहते हैं, एलईटी हटाकर सीधे बीपीएससी को देकर 2 चरण में एग्जाम दिलवा दीजिए, तो तब सोने पर सुहागा। लेकिन फिर से वही आप लोग करिएगा कि हाँ हम फिर से नोट जो है नियमावली बनाएंगे, फिर से एलईटी लाएंगे, फिर से फलना ढिकाना ये सब चीज सब करेंगे, तो क्या मतलब बनता है?
तब तो ऐसे रहा तो फिर 2030 के इलेक्शन से पहले वैकेंसी नहीं आएगी, सीधी सी बात है। और सरकार की मंशा भी हमारे हिसाब से यही है, हम तो शुरू से बोलेंगे टीआरई 4 से पहले दूर दूर तक चांस नहीं है, लेकिन वो जो है जरूरत होगी, सेटलमेंट था कि जरूरत होगी तो लाइब्रेरी की वैकेंसी पूरी कर दे, जरूरत होगी। आप क्या बोल रहे हैं आपको पता है सर? जरूरत होगी। स्कूल है, स्कूल में छात्र हैं, स्कूल में टीचर है, वहां पढ़ाई हो रही है, तो वहां लाइब्रेरी की जरूरत क्यों नहीं होगी? मतलब आप मान चुके हो कि स्कूल में लाइब्रेरी नहीं चाहिए, और तब आप कहोगे कि सम्राट चौधरी आएंगे कि हम ऐसे स्कूल बनाएंगे, ऐसे स्कूल बनाएंगे कि वहां पर जो है एडमिशन के लिए अधिकारी और बड़े बड़े लोग जो है वहां पे पैर भी लगाएंगे। कैसा स्कूल बनाइएगा जी, जिसमें लाइब्रेरी ही नहीं होगा, जिसमें कंप्यूटर की पढ़ाई नहीं होगी, जिसमें जो है शारीरिक शिक्षा वो जो होता है वो सब चीज कुछ नहीं होगा। इस टाइप का स्कूल बनाएंगे, और इस टाइप के स्कूल में आपके पढ़ने के लिए ऑफिसर जो है वो पैर भी करेगा। गजब खतरनाक कॉन्सेप्ट है सर जी। और आप सम्राट चौधरी जी, आप उस समय डिप्टी सीएम थे, आप अपने सोशल साइट्स पे जो है कई बार आप जो है उस जो है पोस्ट किए थे कि 6500 लाइब्रेरियन की वैकेंसी आ रही है, एनडीए की वादा है, ये है, फलाना है, ठिकाना है। आप सीएम बने और भूल गए। कम से कम अपने ट्वीट का भी तो थोड़ा सा लाज रख लीजिए सर, क्या ही हम बोले। और शिक्षा मंत्री जी, आप भी उसी जिला से हैं जो पिछले जिला, जहां से जो है पिछले शिक्षा मंत्री थे, आप भी गोपालगंज से हैं, पिछले वाले शिक्षा मंत्री भी गोपालगंज से थे। सरकार आप लोग का सेम ही है, एनडीए है, बस चीजें बदल गया है कि सीएम बदल गया, पहले जेडीयू का था, अब एनडीए, अब बीजेपी का है, और शिक्षा मंत्री पहले जेडीयू का था, अब जो है बीजेपी का है। और तब आप वो रहेंगे नया नियमावली बनाएंगे, मतलब इससे बड़ा जो है हंसी वाला बात कुछ हो ही नहीं सकता है। इसका सब मतलब है कि आप टाल रहे हैं चीजों को, और टाले क्यों नहीं? हम लोग जैसे छात्र और टीचर की कितनी भागीदारी है उनको भी पता है, उनको भी पता है कि चंद लोग हैं, चंद लोगों के लिए इतना क्या करना है। देखिए कॉलेज के लिए जो प्रोफेसर की बहाली है, चलो वो जो है परमानेंट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट पर है, लेकिन आ गया ना, इतना जल्दीबाजी में आ गया। उतना ही सीट चाहिए लाइब्रेरियन के लिए, लेकिन दूर दूर तक कोई चांस नहीं। तो बार बार आप लोग मैसेज नहीं करिए, मैं कोई और सब्जेक्ट का वीडियो बनाते हैं उसी में लाइब्रेरी लाइब्रेरी, कोई मतलब नहीं थी। आप नहीं आइएगा, इसी तरह होगा, हम इसी तरह आएंगे, आपको एक सूचना दे देंगे, बार बार हम लोग आंदोलन करेंगे। लग रहा है कि आंदोलन करने से जो है छात्र नेता का कोई फायदा हो रहा है। क्या फायदा हो रहा है? कितना रुपया आपसे मांगा गया? किसी से मांगा गया? कभी भी हम वीडियो बनाकर बोले कि आप लोग पैसा दीजिए, आंदोलन करना है? नहीं ना। फिर भी आप लोग नहीं आ रहे। फिर भी कुछ लोग बोल रहता है कि मतलब ये लोग आंदोलन करता है, ये लोग वीडियो बनाता है ताकि ये लोग नेता बन जाए, ये बन जाए, वो बन जाए। इसी कारण से कोई छात्र नेता आप लोग के लिए लड़ नहीं रहा है, नेता बन जाएगा वो भी लाइब्रेरियन का आंदोलन करके। छात्र नेता दिलीप इतना बड़ा बड़ा आंदोलन किए बिहार में, आज तक वो नेता नहीं बने। वो जिस समय इलेक्शन लड़े तो उनकी जमानत जब्त हो गई, और आपकी मुद्दा उठाकर कोई नेता बन जाएगा, कोई बहुत बड़ा टीचर बन जाएगा। शर्म करिए आप लोग। और दूसरा हम क्या ही बोल सकते हैं। तो अंततः यही है कि आंदोलन हुआ जो सफल नहीं रहा हमारे हिसाब से, क्योंकि संख्या बहुत कम थी, और डेलीगेशन टीम शिक्षा मंत्री से मिला, बात वही था कि नया नियमावली बनाएंगे। अब नया नियमावली कब बनेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, भगवान जाने। अब नया नियमावली क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, इंतजार करिए, सोइए, दूसरा चीज की तैयारी करिए, ऐश करिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें भी आप लोग का हालत खराब हो जाता है। चैनल सब्सक्राइब भी कुछ लोग नहीं करते हैं, उनको लगता है कि इससे हम करोड़पति बन जाएंगे, अमीर बन जाएंगे। क्या पता आप लोग के चैनल सब्सक्राइब करने से हम बगल कल जाके फॉर्च्यूनर न खरीद ले ना। इसलिए चलिए, जो भी आपका सोच है, जिस तरह से आप नहीं करते हैं मत करिए, कोई मतलब नहीं है। लेकिन सही सूचना आपको यहीं पर मिलेगा, केवल लाइब्रेरियन नहीं, बिहार के तमाम एग्जाम से संबंधित चीजें आपको यहाँ पे मिलेगा। और इस पे अब अन्य एग्जाम का भी आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे अब धीरे धीरे आप लोगों को वीडियो देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।